जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वेंडरसे की शानदार गेंदबाजी की बदौलत कल श्रीलंका ने भारत को बहुत बुरी तरीके से मैच हरा दिया। चूँकि इसके हार के कई सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारणों पे हम फनी मूड में चर्चा करेंगे। ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल का दिन हम सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो आप लोग थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अपने हार के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे जो महान प्लेयर्स जो विलेन रूप में साबित हुए इस मैच में, उसमें से सबसे पहला नाम आता है हमारे विराट कोहली जी का। विराट कोहली जी का नाम तो काफ़ी विराट है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन आजकल उनका परफॉर्मेंस में वो विराटता दिखती नहीं है। अब क्या करेंगे, वो आजकल वो फिलिप्स का ट्रिमर के प्रचार प्रसार में कुछ ज़्यादा व्यस्त है, तो थोड़ा सा गेम पे कम ही फोकस रहता है। और ये परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उनका वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही था। वर्ल्ड कप में सिर्फ वो एक मैच जो फाइनल था उसमें उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद वो नहीं खेल पाए हैं। वैसे भी कहा जाता है कि विराट कोहली बड़े मैच में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो उनके हिसाब से अभी जो ये चल रही है वनडे मैच, ये शायद बड़ा मैच नहीं है। चलिए, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले जो विलेन साहब हैं, श्रेयस अय्यर साहब। अब श्रेयस अय्यर साहब के बारे में तो पता ही है कि इतने दिनों के बाद बीसीसीआई ने उनको सेलेक्ट करा है। खासकर आप जानते हैं कि वो गौतम गंभीर की दया से ही सिलेक्शन उनका हुआ है। बट आप देखिए, वो पिच में जिस तरीके से आते, छाती तान के बल्ला ऐसे जैसे लग रहा है कि पूरा ग्राउंड में जा कर के पूरा फावड़ा चलाना है। बट जब वो जैसे वो ग्राउंड में पहुंचते हैं, उनका बल्ला ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि दूसरा टेस्ट प्लेयर आ गया है। उनको बॉल समझते समझते इतना लेट हो जाता है कि तब तक वो निकल लेते हैं। तो थोड़ा सा श्रेयस अय्यर साहब को भी थोड़ा सा अपने ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि शरीर कम बनाए, थोड़ा सा गेम पे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद आ जाइए जी हमारे बीसीसीआई के दामाद जी केएल राहुल जी। पता ही आपको, वो बीसीसीआई के दामाद हैं, जो कि पिछले 2-2.5 साल से उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। आपने आईपीएल में भी देखा था, लखनऊ का बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने। T20 में जब वो बैटिंग करने आते थे तो कभी उनको देख के लगा ही नहीं कि T20 मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट खेलने आ गए हैं। और यहाँ पे उनको वनडे मैच में भी उनसे वनडे नहीं खेला जा रहा है। उनका तो इतना ज़्यादा बुरा हालत है, पता ही नहीं उनको टीम में किस लिए रखा हुआ। मेरे ख्याल से लग रहा है आज के डेट में सबसे कमज़ोर कड़ी भारतीय टीम के केएल राहुल ही है, और इस मैच के मेरे ख्याल से उनसे बड़ा विलेन कोई नहीं है। चलिए, अगले पे आ जाते हैं हमारे बिल्कुल सीधा साधा एकदम स्ट्रेट मैन, बिल्कुल भीमसेन, हमारे दुबे जी, शुभम दुबे जी। आप तो देखते ही हैं, वो एकदम से जब चलते हुए आते जैसे लग रहा है कि पूरा गदा टांगे हुए भीमसेन आ रहे हैं। उनका शरीर झुकता ही नहीं है, मतलब कि उनके न फुटवर्क रहता है न कुछ है। एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक स्टेल में ना रहा, जो बिल्कुल सीधा सीधा अगर उनके बल्ले पे बॉल चढ़ गई तो बाउंड्री के पार है, वरना बस विकेट में। मतलब उनका एक फिनिशर के जगह पे आ रहे वो। MS धोनी से उनकी तुलना किसी समय स्टार्ट हो गई थी, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि वो एक फिनिशर है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाए अपने गेम में, और कितना समय चाहिए उनको। उसके बाद हमारे वाशिंगटन सुंदर जी आ गए। वाशिंगटन सुंदर जी बस नाम के सुंदर है, लेकिन काम में अभी तक सुंदरता उन्होंने दिखाया नहीं है। वो एक ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया में आए हुए हैं, उनको इस चीज़ को समझना होगा। और बॉलिंग तो चलिए वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। इतना बुरा बैटिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो 45 बॉल खेलने के बाद 15 रन मार रहे हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल टेस्ट खेलने के लगे। इतना ज़्यादा बॉलर डोमिनेंट हो गया उनके ऊपर कि, और क्या होता है, वो प्रेशर नेक्स्ट बैट्समैन पे चला जाता है, और वो इनके समझ में नहीं आता है। तो सुंदर जी को भी थोड़ी सी अपनी बैटिंग में सुंदरता लाने की आवश्यकता है। चलिए, इन सब के बाद तो उसके बाद प्रेस वार्ता हुई, तो उसमें रोहित जी हिटमैन काफ़ी निराश दिखे। पत्रकार महोदय लोगों ने भी कुछ ऐसे सवाल कर दिए कि आपको थोड़ा और टिक कर खेलना चाहिए और संयम से खेलना चाहिए था। तो रोहित शर्मा जी ने बहुत अच्छा बोला, और बेसिकली क्या है, ये हर एक प्लेयर के लिए सीखा। हर एक प्लेयर को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, और रोहित शर्मा जी ने ऐसे ही कहा कि हम नहीं बदल सकते, मैंने अपना नेचुरल गेम खेला। और आप देखेंगे उन्होंने पिछले मैच में 50 मारा था, और इस मैच में भी उन्होंने 50 रन को क्रॉस किया है, और बिना किसी प्रेशर का गेम खेला। और जब तक वो खेले 97 रन पर वो जाकर के आउट हुए थे, जब टीम का पहला विकेट गिरा था, उस समय तक 1 साइडेड मैच लग रहा था। और उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि लग रहा है कि पवेलियन में खाना बट रहा है, भंडारा बट रहा है, और इनका जो सो जान निकल रहा है। ये सीधे भंडारा में भागने के लिए सब आ रहे जा रहे हैं।
तो ये इनका हालत रहा। तो मेरे ख्याल से जो गौतम गंभीर को खासकर इसमें केएल राहुल और शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट भी आपके पास है। केएल राहुल का तो इतना अच्छा रिप्लेसमेंट है आपके पास, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। श्रेयस अय्यर को आप देखिए, क्या है कि आपके पास एक लंबी कतार है और आपको जो सो इतना वेट नहीं करना चाहिए। 2 मैच, 4 मैच, 5 मैच देखिए। ऐसे ये थोड़ी ना है कि बाबा जी का ढाबा चल रहा है कि जिसमें कि हम पूरे ज़िंदगी भर खिलाते रहेंगे, एकदम से खेले ना खेले चलता रहेगा, ऐसे नहीं होता है। आप देश के लिए खेल रहे हैं और आपको इसके हिसाब से टीम का सिलेक्शन करना चाहिए। और एज ए दर्शक हमारा तो भाई हमें हमेशा रहेगा कि भाई हमारे प्लेयर अच्छा खेले और टीम गेम जीते। कभी कभी होता है जब बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैच होता है और उसके बाद आप हारते तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन आप वन से इतना बुरी तरीके से हार रहे हैं, मतलब कि अपने आप में क्वेश्चन उठता है आपके ऊपर। तो गंभीर जी को भी बड़ी गहन चिंतन का विषय है उनके लिए भी। तो आप लोग भी इस पर राय दीजिएगा, आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में।